हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सबका एक प्रश्न है जो मेरे पास में बहुत ज़्यादा आ रहा है और वो आ रहा है इस बार की कट ऑफ को लेकर। क्योंकि अगर हम पेपर देखें तो पेपर बहुत ही हमारा आसान आया है। कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत मुश्किल है, लेवल हाई कर दिया गया है और हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो मेरिट होती है, हम जब कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ कहाँ तक जाती है, उसके पीछे बहुत सारे तथ्य काम करते हैं। जैसे हमारी सीट्स कितनी है, भाई कितनी सीट आई है, चाहे हम 6 to 8 की बात करें, 9 to 10 या 11 to 12 की। फिर दूसरा, पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह का पेपर पूछा गया है, टफ है, इजी है, उसका कैसा तरीका रहा है, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। फिर बात आती है कि कितने बच्चे, क्योंकि जब हम कैटेगरी वाइज चलते हैं, और आपने बिहार में देखा होगा, जैसे हम अदर स्टेट की भी बात कर रहे हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए कुछ अलग से चीज़ें, बहुत बदलाव भी यहाँ पर हुआ है। अगर हम उनको भी देखें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी मेरिट को इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जब हम किसी भी कट ऑफ को या किसी मेरिट को जब हम एक बार चेक करते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं, और हम सोचते हैं अपने आधार पर, यहाँ पर जितना मैं बताऊंगी आपको अपने आधार पर, क्योंकि मेरे साथ में काफ़ी बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं, आप सब भी हैं, और आप सब भी मुझे बल्कि बाद में बताइएगा कि मैम हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं। 6 to 8 वाले बताइएगा, 9 to 10 वाले भी बताइएगा, तो उससे भी फिर एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर निकल कर आएगा कि और मतलब जो मेरिट है, देखो 1-2 नंबर या 1-2% की अगर हम बात करते तो बात अलग है, नहीं तो पिछली बार भी जो मैंने आपको बताया था उसी के लमसम आपकी मेरिट लगी थी। और फिर से एक बार हम यहाँ पर देख लेते कि कितना हमारा मेरिट यहाँ पर जा सकता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जनरल की, तो जैसा पेपर है उसके अकॉर्डिंग बात करें 6 to 8 में, तो ये हमारा 90 से लेकर 95 तक जा सकता है। वहीं पर जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल का भी आप 90 से 92 का लेकर चलिएगा कि इतना फीमेल का भी आपका जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, पेपर पर भी डिपेंड करता है कि पेपर हमारा किस तरह का पूछा गया है। उसके बाद हम EWS की बात करते हैं, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो यही 89 से आप ले सकते हो, 89 से लेकर हम जा सकते हैं 92 तक के आसपास में। यहाँ पर आप आ सकते हो 87 से लेकर 90 के आसपास में। EBC में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 86 या 7 से लेकर आपका वही 91 92 तक जाएगा। और यहीं पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका 85 से 90 तक का आपका पूरी संभावना है। आप देख रहे होंगे कि इतना कम क्यों मार्जिन मैंने लिया है, वो पेपर के ऊपर रहता है और सीट के ऊपर रहता है। और मैं यहाँ पर जो आधार बना रही हूँ पेपर को बना रही हूँ, और पेपर का मतलब ये था कि इतना आसान पेपर हमारा इस बार आया है, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा नीचे तक चीज़ें आपकी जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर जब हम बात SC कैटेगरी की और ST कैटेगरी की करेंगे, तो आप यहाँ पर मानकर चलिएगा कि आपकी जो मेरिट रहेगी वो 80 से लेकर 85 तक आपकी जा सकती है। हो सकता है इससे ऊपर ही रहे, नीचे जाने की संभावना वैसे मुझे कम दिख रही है। और अगर यहाँ पर बात करते हैं तो 78 से लेकर, अगर महिला की बात करें तो आपका वही 82 के आसपास तक जा सकता है। और ST की अगर हम बात करते हैं तो 75 से लेकर 80 तक आपका रह सकता है। और अगर हम यहाँ पर महिला में बात करते हैं तो वही 73 72 से लेकर आपका यहाँ पर जो जा सकता है वो जा सकता है 79 या 80 के आसपास में ही। इतना मार्जिन हम लेकर यहाँ पर चल रहे हैं। क्योंकि जहाँ अगर मैं फिर से वही बात करूँगी, पेपर के आधार पर जैसा पेपर आपका आया और जैसे आपने मुझे बताया कि मैम इतने नंबर हमारे बहुत आराम से बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर मतलब आप मानकर चलिएगा कि 95 से लेकर हमारा 75 के बीच में ही मेरिट रहने के पूरे आसार है, पूरे चांसेस है कि इसी के बीच में आपकी मेरिट रहेगी। 1-2% का जो हमेशा हमारा रहता है उसको हम हमेशा लेकर चलते हैं, लेकिन जो इस बीच में रहेंगे वो अपने आप को भी सेफ कैटेगरी में ही मानकर चलिएगा कि हो सकता है कि इसी के अंदर सारी चीज़ें आपकी रहे। और जब हम बात 9 to 10 की कर रहे हैं तो 9 to 10 में भी आपका जो पेपर है वो इसी तरह का आया।
और मैं यहाँ पर इसको सेम ही लेकर यहाँ पर चलूँगी। और अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें भी हम 95 से लेकर 75 तक जा सकते हैं कि इतनी मेरिट हमारी यहाँ पर भी रह सकती है। मतलब 75 से लेकर 95 के बीच में हमारी जो कैटेगरी वाइज जो हम लेकर जाएंगे वो इन्हीं के बीच में आपकी रहेगी। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 75 में 72 या 3 भी हम ले सकते हैं। रीज़न ये है क्योंकि पोस्ट के ऊपर जैसे बोलते हैं ना भाई हमारी कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पर कितनी पोस्ट आई हैं, किस तरह की चीज़ें। और हिंदी में आपको पता है कि हमेशा जो पोस्ट है वो भी अच्छी खासी आती है, ऐसे नहीं कि सबसे कम में आता है। जब सबसे कम की बात होती है तो फिर हम उसके आधार पर देखते हैं। और पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो मेरिट है वो कितनी जाएंगी। और जो यहाँ पर अभी मैंने आधार बनाया है वो बनाया है कि आपके नंबर कितने यहाँ पर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि आपके कितने नंबर यहाँ पर बने, किस बच्चे का कितना मार्क्स यहाँ पर बन रहा है, दोनों को मिलाकर, आपके सब्जेक्ट को मिलाकर भी और जो आपका 40 नंबर जीके जीएस आता है उसको मिलाकर भी। टोटल एक बार आप मुझे यहाँ पर ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके यहाँ पर बन रहे हैं। तो अब मिलेंगे हम यहाँ पर अगले अपने सेशन के साथ में, और तैयारी जो अगला जो हमारी तैयारी होगी 4 होगी उसको करेंगे और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो चलते हैं बच्चों, बाकी आपका क्या मेरिट रहा है, आपने कितने नंबर यहाँ पर बनाए हैं वो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।